हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल आल्सो कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ पंचुएशन। अब बहुत सारे बच्चों को पंचुएशन का ही नहीं पता है। ये आपकी 9th और 10th क्लास की बोर्ड की क्लासेस में आएंगे। पंचुएशन पंचुएशन का मतलब होता है सेंटेंस में कहीं पे कोमा लगाना, कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर का प्रयोग करना, फुल स्टॉप लगाना, कहीं पे जो है कोलन लगाना, कहीं जो है आपको इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग, ये चीजें आपको करने होते हैं। और कहीं पे आपको पर्सनवाचक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, तो इन चीजों का जो प्रयोग करना होता है उसे कहते हैं पंचुएशन। या पंचुएशन में हमारी एब्रिविएशंस भी आते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज का आने के लिए पता होना चाहिए इस चीज में है क्या, यानी कि पंचुएशन है क्या। वो सारे बच्चे ना एग्जाम में पढ़ते ही नहीं, और ये सबसे इजी टॉपिक है आपका, क्योंकि इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो है ये चिन्ह आपको प्रयोग करने हैं। जैसे आप 4-5 सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेम। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे आना है, ऐसे सेंटेंस दे रखा होगा, उसके नीचे या तो ऑप्शन होंगे, आपको लिखना है। अब एक बात जो है माइंड में बिठा लो, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि इज आगे ले आई, इज की जगह वो लगा दी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही सेंटेंस लिखना है। लेकिन इसको पंचुएट का मतलब भाई, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है तो आपको उसका प्रयोग करना है। अब ऑप्शंस में देखो व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारा पर्सनवाचक चिन्ह है, तो इसमें पर्सनवाचक चिन्ह ये हमारा गलत होगा। और सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल। ये कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है। अब इन तीनों दोनों में कैपिटल है, लेकिन ये भी हमारा स्मॉल लेटर है, लोअर केस में है, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से देखना है हमें कौन सा ठीक है। व्हाट इज योर नेम, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, योर का वाई बड़ा है, वाई कैपिटल है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे सेंटेंस देखना है कि भाई कौन सा सेंटेंस जो सही लग रहा है। इसमें जो है अपर केस, बाकी सब कुछ जो है स्मॉल में आएगा, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि ये पर्सनवाचक चिन्ह है। वट के बाद अगर इज आता है तो पर्सनवाचक होता है वो। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज मोहन हाउस। अब ऐसे सेंटेंस दे रखा होगा, आपको इसको करेक्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज मोहन हाउस, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब तीनों में ये ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। दिस इज मोहन हाउस, ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत है वो भी बताती हूँ। दिस इज मोहन हाउस, ये हमारा ठीक है। दिस इज मोहन हाउस या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गलत है। अब ये जो चिन्ह है बेटा, इसका बड़ा ध्यान रखना है। ये चिन्ह का मतलब, ये जो डंडा सा होता है और इसके नीचे डॉट होती है, इसका मतलब होता है जो हम सडन एक्सप्रेशन देते हैं एकदम से, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे मुंह से निकलता हो ओह, तो वो जो एक्सप्रेशन, या हम बहुत अच्छी चीज देख लें जब हम कहते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, और ये वाला साइन यूज करते हैं। तो ये दिस इज हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब ये क्यों ठीक है, दिस इज मोहन हाउस, ये हो गया हमारा एफेस्ट्रोफियस एस। यानी कि ये जो ऐसे आए, अगर किसी नाम के साथ एस आता है, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ एस आए, तो आपको क्या करना है, सिंपल वहां पे कोमा लगा देना है। ऐसे मोहन, अब मोहन नाम है तो एम बड़ा आ गया। यहाँ पे टी जो है, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो टी आ गया, दिस इज मोहन हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बोट ए पेन ए बुक एंड ए शर्ट। अब देखो ये भी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आया हुआ है पहले भी। फर्स्ट जो है हमारा आई, क्योंकि फर्स्ट लेटर है, कैपिटल होना चाहिए, सब में कैपिटल है, तो सारे देखते हैं। इससे आ गई बोट ए पेन, और यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा रखा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। आई बोट ए पेन बुक एंड शर्ट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आई बोट ए पेन बुक एंड शर्ट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आई बोट ए पेन ए बुक एंड ए शर्ट, ये हमारा ठीक है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें पेन बुक और शर्ट क्या कर रखे हैं, ये कैपिटल लेटर कर रखे हैं इनके, ये नहीं आएंगे। पेन बुक शर्ट के लेटर जो है छोटे आएंगे। आई बोट ए पेन, अब अगर एक जैसी चीजें हैं तो उनके बीच में हम कोमा लगाते हैं। ए पेन ए बुक, एक एक चीजें हैं ये, तो हम कोमे से इनको अलग करेंगे। थर्ड अगर चीज आती है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का। आई बोट ए पेन ए बुक एंड ए शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग, ये जो है हमारा ठीक है सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, एम जो है स्मॉल लेटर में आ गई, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर। मे यू लिव लॉन्ग, ये पर्सनवाचक वाक्य तो है ही नहीं। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हमारा क्या हो गया, वाई बड़ा होगा। देखो ये और ये एक जैसा लग रहा है, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसमें भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पे वाई क्या है,
कैपिटल लेटर हो और यू कभी भी कैपिटल नहीं आता है। मे यू लिव लॉन्ग, ये जो है ये वाला सेंटेंस एज इट इज बहुत बार पेपर में आया है, 4 कोडों में से ज्यादातर ये आ जाता है। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, भगवान करे तुम लंबे जियो, ये जो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये वो वाला सेंटेंस, और एज इट इज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही आएगा। तो आपको लिखना है मे यू लिव लॉन्ग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सब में है, तो आगे देखेंगे रामायण नाम है, धार्मिक बुक का नाम है, तो इसका आर कैपिटल आएगा, सब में है आर कैपिटल, तो ये भी सब ठीक हो गया। लेकिन रामायण के बाद एकदम कोमा, ये गलत हो गया, हमारा कोमा आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, ये हमारा ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं, द रामायण इज कोमा आ गया, ये हमारा गलत हो गया, द रामायण इज द होली, होली और बुक इनके एच और ये बी कैपिटल नहीं आएंगे, ये स्मॉल ही आएंगे, ऑफ द हिंदूज का एच बड़ा आएगा। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट कौन सा हो गया, द रामायण इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। देखो कितना सिंपल सा है, सिर्फ आपको 10-15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, उसमें सारे कवर हो जाएंगे कि भाई कौन से डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, कौन से एक्सक्लेमेटरी हैं, कौन से पर्सनवाचक हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं भी आते हैं तो 20-25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो है मार्क्स फ्री के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।